मुझे भीख दे सकती हैं? 2, 5, 10 रुपए जो भी खुशी से देना चाहें। क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतने बड़े आर्टिस्ट हो, कहीं बकरा तो ही बना रहे मेरा? आई एम सीरियस। चले कोई नहीं, किसी और को पूछते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या आप मुझे भीख देंगे? अल्लाह जीसस भगवान जिसके नाम पर जो खुशी से देना चाहें। क्या सर, आप भी हमसे मजाक कर रहे हो? आपको कौन नहीं जानता सर, भला आपको भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? सर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कोई नहीं, चलिए थैंक यू। मुझे किसी ने भी भीख नहीं दी। क्यों? क्या लोगों के दिलों से दया और सेवा की भावना खत्म हो चुकी है? जी नहीं। लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी जिसे मदद की जरूरत हो। अगर दिखने में मेरी हालत खराब होती, कपड़े फटे हुए होते, हाथ पैर टूटे होते या फिर आंखें नहीं होती, तो मुझे भीख जरूर मिलती। आप, मैं, हमारे जैसे ज्यादातर लोग ऐसी हालत वाले शख्स को भीख जरूर देते, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी बेबस बेसहारा इंसान की मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ा पुण्य भी कमा रहे हैं। क्यों? सच है ना? लेकिन सच तो यह है कि आप जब भी ऐसे किसी लाचार इंसान को भीख देते हैं, आप पुण्य नहीं पाप कमाते हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। हर साल हजारों करोड़ों का कारोबार बन चुका है भीख मांगने का। यह धंधा बहुत बड़े पैमाने का क्राइम हो रहा है इसके नाम पर, और इस क्राइम में हर आयु, हर वर्ग के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं, सभी को अपाहिज लाचार बनाकर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। और जब भी हम भीख देते हैं, अनजाने ही हम इस अपराध का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप मदद ही करना चाहते हैं तो किसी को काम दें, बच्चों की शिक्षा का, तन ढकने का इंतजाम करें, लेकिन कभी भी भीख में पैसे मत दें। हमारी आज की कहानी एक आम मध्यम वर्गीय कपल मानिनी और धीरज की। मानिनी और धीरज दोनों ही नौकरीशुदा थे, लेकिन एक आम मध्यम वर्गीय जोड़ा भीख मांगने वाले माफिया के चंगुल में कैसे जा फंसा, आइए देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैं विमला आया हूँ, माथुर एजेंसी ने भेजा है मुझे। अच्छा, आइए अंदर आइए। ये है आरुष। बहुत प्यारा बेबी है, बिल्कुल आप पे क्या है। ओ, ले ले ले। ओए, आरू बाबा। आप इससे पहले कहाँ काम करती थी? वो एक एनआरआई थे, और उसके पहले एक गुजराती बिजनेसमैन थे। बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, और उससे वो। अच्छा, रहने दो, मैं समझ गई। आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, वो तो है। मुझे बहुत तजुर्बा है बच्चों को खिलाने का, पिलाने का, नहलाने का, उनके साथ खेलने का, है ना? वो क्या है ना, एजेंसी में ट्रेनिंग भी मिलती है, और अब तो आदत हो गई है। अच्छा, तो इससे पहले जहाँ काम करती थी वहाँ से क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं, वो लोग बाहर चले गए, विदेश, तो काम छूट गया। मुस्कुरा। अरे ये क्या, दूध की बोतल ऐसे खुली नहीं छोड़ते, कैप लगा के रखा करो, बैक्टीरिया लग जाते हैं ना, बच्चे बीमार हो जाते हैं। प्यारा है बेबी। कल से आप घर आ जाइए और अपना आईडी प्रूफ भी लेके आइएगा। पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन के लिए देना है। जी लेके आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, कल से आ जाऊंगी। ठीक है। चाचा, कल से आएगी आंटी। ये क्या, इसे ऐसे नहीं रखा करो, काला टीका लगा के रखा करो, नजर लग जाएगी। ये हुई ना बात। हाँ, चलिए मैं चलती हूँ। नमस्ते।
आरू बाबा की मालिश हो गई, बस 2 मिनट। विमला जी, ये इसका दूध और ये इसके कपड़े, और हम 7 बजे तक आ जाएंगे। आप इसका ख्याल रखना। आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें फ़ोन कर देना। ये मेरा नंबर है, मैं वहाँ रख देती हूँ फ़ोन के पास। ठीक है। मम्मा पापा को टाटा करो, टाटा। बाय बेबी। पीछे से आंटी को तंग नहीं करना, ओके? ओके बेबी। ओ टाटा टाटा टाटा। बाय बाय आरुष। चल। साहब कुछ तो दे दो ना, भूख लगी है साहब, दे दो ना। बच्चा भूखा है, कुछ तो दे दो ना, कुछ तो दे दो साहब। साहब भीख दे दो कुछ तो। हेलो। हेलो मैम, मैं माथुर एजेंसी से बोल रहा हूँ। विमला ने आज से ज्वाइन कर लिया ना? जी कर लिया है। मैम उससे आपको कोई शिकायत हो या कोई सुझाव आपको देना हो तो आप एनी टाइम कॉल कर सकती हैं हमें। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे कभी कोई शिकायत होगी, क्योंकि जिनको आपने भेजा है वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस लगती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। साहब कुछ तो दे दो साहब। साहब अरे रे रे रे, आरू आरू बाबा को क्या हो गया हो? देखो 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 देखो। ओहो। तू आज ऑफिस आ गई, इसका मतलब तुझे तेरी बेबी के लिए मेड मिल गई ना? चुप चुप बिल्कुल। हमें एक बहुत अच्छी मेड मिल गई, हमने एजेंसी के थ्रू ली है। इतनी अच्छी है कि आरुष उसकी गोद में जाते ही खुश हो जाता है। अभी दिखाती है तुझे मेरा चाट, और लंबी नींद सो जा, फिर देखती हूँ कैसे नहीं सोता है तू। आरू बाबा सोएगा और मैं ऐश करूंगी आरू बाबा के घर में, है ना? हाँ? आज तो विकी में बहुत मजा है। पहली बार ना रेस्टोरेंट बंद करके कहीं जा रहे हैं अपन। हेलो हेलो विमला जी, माननी बोल रही हूँ। आरुष कैसा है? सब ठीक तो है ना? हाँ मानिनी बेटा, यहाँ सब ठीक है। आरू बाबा नहा के सो रहा है। आप लोग गए ना, उसके बाद बहुत देर तक खेलता रहा, फिर मैंने उसे नहला के सुला दिया। उठेगा ना तो मैं बात करवाती हूँ आपकी उससे। ठीक है। मम्मा पापा आ गए। गुड इवनिंग आरुष। आरुष गुड इवनिंग नहीं बोल पा रहा है, एक दिन जरूर बोलेगा। आओ आओ। हाँ? आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। विमला जी, कल आप अपना पहचान पत्र जरूर ले आइएगा। वो हमें सोसाइटी और पुलिस स्टेशन दोनों जगह जमा करना है। जी।
आरो बाबा। मम्मा पापा कहाँ है? अरे गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं और पीछे से कोई भी आए तो उन्हें अंदर मत आने दीजिएगा। आप चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद मैं आरव बाबा का और इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, चले? ओके, बाय। टाटा। खा और आराम कर। फिर से कम पैसे? मेहनत करो मेहनत। अगर फिर से कम पैसे आना तो तुम सबके हाथ पैर काट दूंगा मैं। तो ये हो बच्चा, देखने में तो बहुत रईस लगता है। कोई नहीं, हम इसे भिखारी बना देंगे। हो भाव। इसके 150 रुपए दूंगा, चलेगा? हो भाव, आपसे मेरे को फायदा होगा, इसी के वास्ते तो बच्चे को इधर लाई ना मैं। चलेगा, लेकिन भाव वो 6 बजे में बच्चे को वापस ले जाएगी। क्या है ना कि वो इसके मम्मी पापा काम से वापस आ जाएंगे तो। विमला, भिखारी का पूरा धंधा 5 से 7 तक सबसे ज़्यादा होता है। इस टाइम इसको ले जाएगी तो मेरे को बचेगा क्या? भाव मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 तक उसको छोड़ सकती हूँ, उसके बाद नहीं तो मैं फंस जाऊँगी। ठीक है, इसको 9:30 बजे लाएगी और शाम 6:30 बजे ले जाएगी। हो भाव हो। लेकिन अब मैं पैसे तेरे को 140 रुपये देगा, मंजूर है? चालेल चालेल, चलेगा। ठीक है, इसको ले जा, तैयार कर। अब मिलेगी इसके नाम पे भीख। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो विमला जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मानी नहीं बेटा, वो क्या है ना कि आरव बाबा के लिए दूध लेने गई थी बाहर से, घर का दूध फट गया था इसलिए। ओह अच्छा, आरू से बात कराना जरा। हाँ कराती हूँ हाँ, 1 मिनट।
आरो बेटा। हाँ, ये देखो 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 मम्मा का फोन है। हेलो बोलो हेलो। हाँ, मानी नहीं बेटा, लगता है आरू बाबा का ना मूड नहीं है आपसे बात करने का। एक काम करिए, शाम को ना आप एक खिलौना लेके आना तो उसका मूड बन जाएगा एकदम से। फिर भी एक मिनट मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, एक बार और। हाँ, एक मिनट। आरू बाबा देखो मम्मा का फोन है, शाम को मम्मा खिलौना लेके आएगी ना। हाँ, हेलो बोलो हेलो। सिर्फ देख रहा है। अच्छा ठीक है, रहने दो तुम। अच्छा, आरुष को कुछ खिला देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो। ओके, बाय। आंटी भगवान के लिए कुछ दे दीजिए ना प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ प्लीज। जरा सोचिए, क्या हम अपना कीमती सामान, नकदी, जेवर वगैरह किसी अनजान व्यक्ति के हवाले करते हैं? कभी नहीं। तो फिर कोई अपने बच्चे को किसी अनजान व्यक्ति के हाथों कैसे सौंप सकता है? ऐसी नासमझी कभी ना करें। आप सबसे विनती है कि जब तक किसी शख्स पर पूरा भरोसा ना हो, अपने बच्चों को उनके हवाले ना करें। माना कि मानिनी और धीरज ने विमला को एक एजेंसी के जरिए हायर किया था, और हम जैसे कई लोग अपने बच्चों की देखभाल या घर के अन्य कामों के लिए इन्हीं एजेंसीज के जरिए लोगों को काम पर रखते हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? यहाँ हम हर आया या घर में काम करने वाले लोगों पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समय समय पर जांच पड़ताल करते रहें कि हमारी पीठ पीछे विमला जैसे लोग हमारे बच्चों की ठीक से देखभाल कर भी रहे हैं या नहीं, कहीं वो उनके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। भी नहीं देते शांति से। हेलो हेलो विमला जी, मानिनी बोल रही हूँ। अब आरुष कैसा है? मानी नहीं बेटा, आरू बाबा एकदम एकदम ठीक है। मेरी बात कराना जरा। हाँ हाँ कराती हूँ। हाँ, एक मिनट, लो बात करो। आरू बाबा मम्मा को हेलो बोलो। बोलो बोलो बोलो, मम्मा को हेलो बोलो। देखा, हेलो बोल रहा है। बोलो मम्मा जल्दी आना, आई मिस यू मम्मा, है ना? अच्छा विमला जी, मैं फोन रखती हूँ। आप आरुष का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अगले महीने ना हम आपको एक साड़ी गिफ्ट करेंगे। धन्यवाद मानिनी बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, ओके, बाय। चलो आरू बाबा, चलो चलो चलो। आज ये बहुत सुस्त लग रहा है ना, और ये काला काला क्या लग रहा है इसके? वो क्या है ना, मैंने आरू बाबा को काला टीका लगाया था, नजर ना लगे ना इसके लिए, शायद फैल गया होगा। अच्छा,
शक्ल देख के लोग इसे ज्यादा भीख देने लगे। अच्छा, किसी भी बेसहारा बेबस इंसान की मदद करना एक बेहद नेक काम है, लेकिन ये सभी चेहरे उस अपराध के हैं जो अच्छाई की आड़ में हो रहा है। और कहते हैं कि जो अपराध अच्छाई की आड़ में किया जाता है वही सबसे खतरनाक अपराध होता है। विमला, जिसका काम था मानिनी के बच्चे की देखभाल करना, वो महज 150 रुपयों की खातिर मासूम आरू को भीख मांगने वाले गैंग को किराए पर दे रही थी। माधव जैसा अपराधी आरू का इतना घिनौना इस्तेमाल कर रहा था। आरू को नशीली दवाएं तक दी जाती थी ताकि वो दिन भर सोता रहे, और वो भिखारन महज चंद पैसों के लिए मासूम आरू को कड़ी धूप में दिन भर इधर उधर घुमाती, भीख मांग। और हम में से कई लोग एक मासूम की मदद करने और थोड़ा सा पुण्य कमाने की मंशा में भीख दे भी देते हैं, लेकिन हम सबको आज और अभी से तय करना होगा कि भविष्य में कभी भी भीख नहीं देंगे। तभी इस तरह के गिरोहों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं और आरू जैसे मासूम उनके शिकार बनने से बच सकते हैं। मानिनी और धीरज अब तक इस बात से अनजान थे कि उनकी पीठ पीछे विमला उनके बच्चे को भीख मंगवाने के लिए किराए पर देती थी। तो क्या उन्हें कभी सच्चाई पता चल पाएगी या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? देखिए, आरू को डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन? पर ये तो सारा दिन घर में रहता है। घर में रहने ना रहने की बात नहीं है। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के खाने का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखते हैं, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर पानी पिलाते रहना चाहिए ये भूल जाते हैं। लिहाजा डिहाइड्रेशन हो सकता है बच्चे को। कुछ दवाई लिख कर देता हूँ मैं, समय पर दे दीजिएगा। आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ना, इसे पानी नहीं पिलाते आप। इसमें इनकी भी गलती नहीं है। दरअसल क्या है कि बच्चे को पानी का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता, लिहाजा बच्चे पानी पीना पसंद ही नहीं करते। फिर भी बच्चे की हेल्थ का सवाल होता है ना, हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे से मैं खाने के साथ साथ पानी भी बराबर दूंगी उसको। गुड। मैं सोच रही हूँ कि आज ऑफिस ना जाऊँ। आरुष की तबीयत कितनी ख़राब है, मैं घर रह के उसका ख्याल रखूँगी। मानिनी बेटा, इतनी सी बात के लिए क्या नहीं जाना? मैं हूँ ना, मैं आरू बाबा का अच्छे से ध्यान रखूँगी। हाँ मानिनी, तुम टेंशन मत लो, विमला जी सब संभालेगी। आप पक्का संभाल लोगे ना आरुष को? बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छे से ध्यान रखूँगी मैं आरू बाबा का। तो फिर मैं आपको इसकी दवाइयाँ बता देती हूँ, इसे कौन सी दवाई कब कब देनी है। ठीक है। देखिए, ये दवाई उसे खाना खिलाने के बाद देनी है, और ये दवाई उसको शाम को दे देना, और आज इसे बहुत सारा पानी पिलाइएगा। चिंता मत करो, मैं सब ध्यान रखूँगी। बाबा, मम्मा पापा काम पे गए, आपको भी तो जाना होगा। बीमार हो तो क्या हुआ, चलो रेडी हो जाओ। हाँ, मैं अपनी इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव घर पे ही भूल आई। प्लीज आगे से यू टर्न ले लो। मानिनी, वापस जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। आज मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना। ऑफिस में आज इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है और वो उसी में सेव्ड है। मुझे तो जाना ही पड़ेगा घर। अच्छा, एक काम करो, तुम आगे रोक दो और मैं वहां से ऑटो लेके चली जाती हूँ। ठीक। ठीक है धीरज, बाय। बाय।
ऑटो। हेलो अदिति, अदिति, मैं अपना पेन ड्राइव ना घर पे ही भूल गई हूँ और वापस लेने मुझे घर जाना पड़ रहा है। मुझे लेट हो जाएगा। अगर बॉस पूछे तो प्लीज़ संभाल लोगी? ओके, थैंक यू। अंकल कुछ तो दे दीजिए ना, अंकल कुछ तो दे दीजिए ना, बच्चा भूखा है मेरा। मैडम जी, बच्चा भूखा है, बहुत रो रहा है, कुछ तो भीख दे दीजिए। जाइए यहाँ से। अरे कुछ तो रहम कीजिए मैडम, कुछ तो दे दीजिए, बच्चे को दूध पिलाना है। रहम कीजिए मैडम जी। मैडम आपके पैर पड़ती हूँ मैं। कितने अजीब लोग हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों से भी भीख मांगने का काम कराते हैं। इतनी कड़ी धूप है, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा। भैया लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी चलाइए ना। माने नहीं बेटा? जल्दी जल्दी मैं ऑफिस की इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव भूल गई। ऑफिस में इतना काम है। ठीक है, आराम से। आरुष कहाँ है? बाबा, बाबा अंदर सो रहा है आराम से। ठीक है, मैं जाती हूँ। एक बार देख ही लेती हूँ उसे। आरुष, विमला, 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 आरुष। वॉचमैन, तुमने हमारी आया को देखा? हाँ मैन साहब, वो अभी यहाँ से निकली थी।
मनी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? मैं उसकी एजेंसी में अभी कॉल करता हूँ और तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। उस विमला के फोन नंबर के अलावा आपके पास और कोई डिटेल है? नहीं सर। ये कैसी लापरवाही है? आप किसी को भी बिना एड्रेस डिटेल पूछे सिर्फ फोन नंबर के भरोसे अपॉइंट कर लेते हैं। आपको पता भी है आपका लाइसेंस कैंसिल करवा सकता हूं मैं। सर हमारे पास उसका सिर्फ पुराना एड्रेस ही है। काम पे रखते वक्त उसने हमें जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे हमने पता किया। अब वो वहाँ नहीं रहती। अब वो कहाँ रहती है, कहाँ चली गई, सर इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। इस फोन नंबर की सारी डिटेल्स निकलवाओ और इमीडिएटली ट्रैकिंग पे डालो इसे। यस सर। इंस्पेक्टर, मेरा आरुष ठीक तो होगा ना? देखिए मैडम, हमारे लिए अभी कुछ भी बता पाना बहुत मुश्किल होगा। जब तक हम विमला को ढूंढ नहीं लेते हम कुछ बता नहीं पाएंगे अभी। विमला जैसे लोग जो आरू जैसे मासूम बच्चे को भीख मांगने के धंधे पर लगा सकते हैं, उनके दिलों में जरा सी भी दया भावना नहीं होती है। खुद को बचाने के लिए विमला आरू के साथ कुछ गलत भी कर सकती थी। आरू की जान वाकई खतरे में थी। उधर मानिनी और धीरज को सिवाय अपने बच्चे को याद करके रोने के कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्या पुलिस कभी आरू का पता लगा पाएगी? धीरज, मेरा आरुष, आरुष। हम कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें कुछ भी करके उस विमला का पता लगाना पड़ेगा। उसे इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे? मेरी आज सुबह ही इंस्पेक्टर से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि उसका फोन भी बंद है और उसके एड्रेस का भी कोई क्लू नहीं है। तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर पुलिस नहीं ढूंढ पा रही तो हम खुद अपने बेटे को ढूंढ लेंगे।
काला काला क्या लग रहा है इसके? आरू बाबा को काला टीका लगाया था, नजर ना लगे ना इसके लिए। मैडम जी बच्चा भूखा है, बहुत रो रहा है, कुछ तो भीख दे दीजिए। जाइए यहाँ से। अरे कुछ तो रहम कीजिए मैडम। मैं उसके पीछे पीछे गई, उसने बच्चे को ले जाके एक औरत को दे दिया। वो भिखारन थी और वहाँ पे और भी छोटे छोटे बच्चे थे। मनी, हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि विमला कहाँ है और क्या कर रही है। नहीं, हमें कल दोपहर तक रुकना चाहिए। दोपहर तक क्यों? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताती हूँ तुम्हें। रिक्शा, उस स्कूटर का पीछा करो जल्दी। रोकिए रोकिए। आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोग को इस तरह से रोका, पर मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप लोग ऑफिस जा रहे हैं ना, काम करने, पैसे कमाने, ताकि अपने बच्चे को हर खुशी दे सके। पर क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा इस समय कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहा है? आप कहना क्या चाहती हैं? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। भाई साहब कुछ भीख दे दो ना, मेरा बच्चा भूखा है। भगवान आपका भला करेगा, हाँ अच्छा रखेगा। ये तो हमारा बच्चा है। ये तो मेरा बच्चा है। और हमारा बच्चा इस औरत के पास कैसे पहुंचा? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? ये मेरा बच्चा है। मेरा सोनू मुझे वापस दे, मेरा बच्चा मुझे वापस दो। अरे छोड़, ये मेरा लल्ला है। ये तू सीधी तरह से इसे देती कि मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे कितनी बार कहूं तुमसे, बोला नहीं बच्चा मेरा है। क्या बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, ज्यादा बोलेगी ना तो डंडे से मारूंगी। सर, वो विमला बहुत चालाक है, हमारी तरह दूसरे के बच्चों को भी चुरा के उनसे भीख मंगवाती है। I need your help, सर। आप जाइए इनके साथ। यस सर। बोल, किसका बच्चा है ये? कहाँ से लाई है? मैं कह रही हूँ ना, ये बच्चा मेरा है। मेरा बच्चा है ये, मेरा बच्चा है ये हमारा बच्चा है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मना किया था ना यहाँ नहीं आना। कोई देख लेगा तो खुद भी फंसेगी, मुझे भी फंसाएगी। कुछ मत बोल, शाम को अड्डे पे मिलते हैं, वहीं जो बोला है बोला। चल निकल निकल निकल। अब ये नहीं तू बोलेगी। बता, कहाँ है मेरा आरुष? हमसे भाग रही है। चल यहाँ, चल चल चल। इस विमला को थाने लेकर आओ और इस भिखारी के साथ अड्डे पे जाओ, जो मिले सबको उठा के लेके आओ। चलो। चले, कुछ नहीं किया, मानी नहीं बेटा। कहाँ है इनका बच्चा? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम था।
मेरा बच्चा नहीं है यहाँ पे। इंस्पेक्टर, मेरा आरुष कहाँ है? कहाँ है बच्चा? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। एक दिन बिमला इनके बच्चे को दोपहर को यहाँ से लेके गई और वापस इधर नहीं लाई। मैं सच बोल रहा साहब। ऐसा ही साहब मैं सच बोल रहा साहब। मेरे पास जो भी बच्चे हैं वो सब यही है साहब। सबको लेके चलो। ये बच्चा कहाँ है बिमला बताइए। चल चल चल। देखो देखो, इतनी जल्दी और तूने मेरे आरुष को भिखारी बना दिया। बोल मेरा आरुष का है, बता, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैडम आप हटिए यहाँ से। इन लोगों से कैसे मुंह खुलवाया जाता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बता इनका बच्चा कहाँ है, जल्दी बता। बोल क्यों नहीं है? बताती है मैं बताती है। इनका आरू को मैंने जोगेश्वरी के राजन भाई को 10,000 में बेच दिया। जोगेश्वरी में कहाँ मिलेगा ये राजन भाई? जोगेश्वरी सिग्नल है ना, उससे मेरा आरुष, आरुष, मेरा आरुष नहीं है। आरुष, इंस्पेक्टर, मेरा आरुष का है। ये मेरे आरुष नहीं है, मेरा आरुष का है। इंस्पेक्टर, मेरा आरुष का है। इंस्पेक्टर ढूंढिए ना। आरुष, 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 आरुष। अगर आपके दिल में वाकई दया धर्म है, इंसानियत है, तो आज से शपथ लीजिए कि कभी भी भीख नहीं देंगे। आप किसी की मदद ही करना चाहते हैं तो बहुत तरीके हैं। किसी को काम दीजिए, भूखे को खाना खिलाइए, जिसे कपड़ों की जरूरत हो उसे कपड़े दें, लेकिन भीख देकर आप इन लोगों के क्राइम का हिस्सा मत बनिए। इस घटना से हम सबको सीख लेनी चाहिए कि जब मामला हमारे मासूम बच्चों का हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें। एक प्रसिद्ध अखबार की खबर के अनुसार हमारे देश में हर 8 मिनटों में एक बच्चा गायब हो जाता है और इन गायब बच्चों में से 60% बच्चे कभी अपने माता पिता को वापस नहीं मिल पाते। अदालत ने विमला, माधव, रंजन और उनके सभी साथियों को आईपीसी के सेक्शन 360 और 367 के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। ये सही मायनों में मानिनी के हौसले की जीत थी, जिसने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो फिर जुर्म के खिलाफ मुश्किल से मुश्किल लड़ाई में भी जीत हासिल की जा सकती है। सहने का वक्त अब खत्म हो चुका है। उठिए और जुर्म के खिलाफ लड़िए। मैंने ठान लिया है, आप भी ठान लीजिए कि जुर्म के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेंगे। अपराध के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाएंगे कि अपराध और अपराधी खामोश हो जाएं। इसी प्रण के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसे ही एक और हौसले भरी कहानी के साथ। याद रहे, सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।